अगर परिवार एकजुट है तो आदमी विश्व पे विजय प्राप्त कर सकता है। सोच लो, एक झाड़ू हो, झाड़ू, और जब तक झाड़ू आप बांध के रखोगे तब तक वो पूरे घर को साफ करेगी, अगर उसे खोल दो तो वो किसी काम की नहीं है। लकड़ियों का गट्ठर हो, उसे तोड़ने की कोशिश करना, आप तोड़ नहीं पाओगे, और एक एक करके तोड़ोगे तो अपने आप आसानी से तोड़ दोगे। ऐसे ही परिवार जब तक मजबूत है, एकत्रित है, तब तक उसे तोड़ने वाला कोई नहीं है। आप एकजुट रहिए। मुझे जहां तक पता है, मैं जानती हूं और हमेशा मैं समझाती हूं कि परिवार को अगर चलाना है तो 5 चीजें याद रखिए। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। आजकल आदमी 10 साल के बच्चे को पूछो, ठीक हो लला, बोलेगा बहुत टेंशन में है। अब 10 साल के बच्चे को क्या टेंशन है? भाई पढ़िए, खाइए, पिए, मौज काटिए, क्या दिक्कत है? लेकिन उसे भी टेंशन है, वो भी दिक्कत में है। आदमी के घर पे सोफा सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। ये परेशानी है, वो खुद को नहीं संभाल पा रहा, और कलेश कुछ भी नहीं होता घर में। जैसे 2 भाई हैं या 4 भाई हैं, और बड़ा भाई छोटे वाले भाई के बच्चे को 10 रुपए दे दे, और कहीं बड़ी वाली देख ले, बस लुटा दो, हो जाओ बर्बाद, अपनी औलाद ऐसी फेंक देना, लुटा दो। कुछ ही होती हैं जो घर को लेके चलती हैं, वरना एक बात हमेशा याद रखना कि घर में जब भी बच्चे की शादी करो तो घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसका कहना मानना पड़ेगा। बहू आएगी वो आपकी बात मानेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। बहू आएगी वो आप पूरे घर की सेवा करेगी, सबको लेके चलेगी, लेकिन बहू रानी अगर आ गई तो वो किसी की ना मानेगी ना किसी की सुनेगी, तुरंत बोलेगी मैं फांसी पे लटकने जा रही हूं। करना है तो करो, वरना हमसे नहीं होगा। कुछ लोग मैंने देखे हैं कहते कि घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा ये सब नहीं ले सकते। बोले, मैंने बोला क्यों? बोले इसलिए नहीं लेंगे कि जब बेटे की शादी होगी ना तो शादी में मिल जाएगी। मरे ही जा रहे हो तुम, हमें जे बताओ, लला को ब्याह होवे गो तो तुम गारंटी ले रहे हो कि लला की बहू तुम्हें आएगी फ्रिज को पानी दे दिए हैं? गारंटी है कि वो आके फ्रिज का पानी आपको दे देगी? नहीं ना। तो फिर काय को मरे जा रहे हो? जीते जी खुद कमा रहे हो तो खुद ही खर्च करो। आदमी कहता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, फल आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा, मेरे अच्छे कर्म होंगे तो उनको भी मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। वो कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। सोचो, एक पेड़ है आम का, उस पे आम लगे हैं, तो आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें देख सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते लेकिन तोड़ नहीं सकते, तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते लेकिन खा नहीं सकते, खाया मुख ने। मुख खा सकता लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिब्या ने। जिब्या स्वाद ले सकती लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने। पेट ने जैसे ही रखा वैसे ही बाघ का माल लिया गया, उसने डंडे मार दिए पीठ पे। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिब्या ने, रखा पेट ने, पीठ फालतू में पिट गई है। पीठ की कुछ गलती थी नहीं, लेकिन जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? बोलो,
आंखों से वो देखा किसने था? बोलिए गोविंद भगवान की। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। आप कितना भी भाग लो दौड़ लो, भगवान ने सेम समझाया कि मान जाओ। और यहां तक प्रभु ने ये कहा कि जो भी करना जैसे भी करना। दुर्योधन से पूछा गया कि आपको सेना चाहिए या कृष्ण का साथ चाहिए? दुर्योधन बोला अकेला कन्हैया क्या करेगा, सेना चाहिए मुझे। तो अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चाहिए। भगवान ने कहा देख लो अर्जुन, मैं पूरे महाभारत में सिर्फ रथ हाँकूंगा, आपकी कोई सहायता नहीं करूंगा। क्योंकि भगवान ने पूरे महाभारत में राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। लिखते हैं विद्वान कि विद्या पाए तो उन विद्वानों का क्या होगा, और करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। मुंह पे बलाई और पीछे बुराई, मुंह पे बलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा, करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। जज को अगर मोटी सी रकम दे दो तो कितने भी सच्चे बयान देते रहना वो मान्य नहीं करेंगे। दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा, ए रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। बेटियों की हत्या करी ऐसे दामादों का क्या होगा, माता पिता की सेवा करे न उन संतानों का क्या होगा। जानकारी दगा करे, जानने वाला अगर दगा करने लगे, जानकारी दगा करे उन अनजानों का क्या होगा, ए मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। भैया यहाँ पांडव इंद्रप्रस्थ में रहते। एक दिन दुर्योधन ने विचार किया कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं। तो जाकर के पहुंचा, इतना सुंदर सा महल है, जहां जल है वहां थल दिखाई दिया और जहां थल है वहां जल दिखाई दिया। दुर्योधन
का पैर फिसला, मुंह के बल जमीन पे गिरा। द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, ताली बजा के हंसने लगी। अरे ओ दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। औरत अगर कड़वा बोल दे तो फिर गोली की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं हमेशा निवेदन करती हूं कि जहां 5-10 पुरुष आपस में बात कर रहे हों, वहां औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर घर में सास बहू, देवरानी जिठानी या देवर भाभी, ननद भाभी, इनमें झगड़ा हो जाए तो भाइयों भाइयों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। इनकी तो लड़ाई ऐसी है, ये सुबह लड़ेंगी, शाम को इकट्ठी भोजन करेंगी। अगर भाइयों भाइयों में जरा भी अनमन हो गई तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए आप दूर रहिए। द्रौपदी की बात दुर्योधन के चुभ गई। आया मामा शकुनी से बोला कि मामा, हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। मामा शकुनी जुए में बड़ा निपुण थे। बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। खेती तक चली जाएगी। आदमी को लगता है कि वो 70-75 का आता है। आदमी को लगता है कि वो 1 क्वार्टर 70-75 का आता है, लेकिन आप समझिए कि उसके लिए 7500 बीघा जमीन भी कम है। अगर 7500 बीघा जमीन भी आदमी बेच दे वो भी कम है। शराब का मतलब है सा माने सड़ाती है, रा माने रुलाती है और बा माने बर्बाद करती है। जुए का खेल हुआ तो पांडवों को बिठा लिया गया। मना किया कि मैं जुआ नहीं खेलता। धर्मराज ने मना किया कि मैं जुआ नहीं खेलता। बोलेगा बाबा रे गए हो, अरे कुछ जा थोड़ी रहा है, अपने जैसे ये भांजे वैसे आप भांजे, आइए बैठिए। बिठा लिया। महाराज जब बिठाया गया, पास से फेंकने लगा है शकुनी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको दुख विधाता देही, बाकी मत पहले हरे। ऐसी बुद्धि बिगड़ी, सब कुछ पांडवा हारने लगे। और जब हार रहे हैं, विद्वानों ने लिखा है, जुआ हस्तिनापुर में खेल रहे कुंती के 5 बेटा जुआ।
मैया द्रौपदी को जब रखा तो पांडवा धर्मराज ने मना किया, कहा मेरी भी तो पुत्र वधू है, अरे आप भी मेरे भांजे हो, रख दो। आदमी की जब बात बिगड़ती है तो कुछ समझ नहीं आता। जब एक चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है। मैया द्रौपदी को पांडवा हाथ से गंवाए बैठे, इशारा दिया है जा दुशासन द्रौपदी को सम्मान के साथ में लेके आ, और अगर ऐसे ना आए तो केसों को पकड़ के खींच के लाना। जिस समय दुशासन मां से बात करने मतलब लेने के लिए गया, उस समय द्रौपदी रजस्वला में थी, यानी कि मासिक धर्म में। स्नान ध्यान करके बैठी, कहा चलिए भाभी आपको सभा में बुलाया गया। तो मैया द्रौपदी ने एक बात कही है कि जहां पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव, कर्ण जैसे वीर परिवार एकजुट है तो आदमी विश्व पे विजय प्राप्त कर सकता है। सोच लो, एक झाड़ू हो, झाड़ू, और जब तक झाड़ू आप बांध के रखोगे तब तक वो पूरे घर को साफ करेगी, अगर उसे खोल दो तो वो किसी काम की नहीं है। लकड़ियों का गट्ठर हो, उसे तोड़ने की कोशिश करना, आप तोड़ नहीं पाओगे, और एक एक करके तोड़ोगे तो अपने आप आसानी से तोड़ दोगे। ऐसे ही परिवार जब तक मजबूत है, एकत्रित है, तब तक उसे तोड़ने वाला कोई नहीं है। आप एकजुट रहिए। मुझे जहां तक पता है, मैं जानती हूं और हमेशा मैं समझाती हूं कि परिवार को अगर चलाना है तो 5 चीजें याद रखिए। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। आजकल आदमी 10 साल के बच्चे को पूछो, ठीक हो लला, बोलेगा बहुत टेंशन में है। अब 10 साल के बच्चे को क्या टेंशन है? भाई पढ़िए, खाइए, पिए, मौज काटिए, क्या दिक्कत है? लेकिन उसे भी टेंशन है, वो भी दिक्कत में है। आदमी के घर पे सोफा सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। ये परेशानी है, वो खुद को नहीं संभाल पा रहा। और कलेश कुछ भी नहीं होता घर में। जैसे 2 भाई हैं या 4 भाई हैं और बड़ा भाई छोटे वाले भाई के बच्चे को 10 रुपए दे दे, और कहीं बड़ी वाली देख ले, बस लुटा दो, हो जाओ बर्बाद, अपनी औलाद ऐसी फेंक देना, लुटा दो। कुछ ही होती हैं जो घर को लेके चलती हैं, वरना एक बात हमेशा याद रखना कि घर में जब भी बच्चे की शादी करो तो घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसका कहना मानना पड़ेगा। बहू आएगी वो आपकी बात मानेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। बहू आएगी वो आप पूरे घर की सेवा करेगी, सबको लेके चलेगी, लेकिन बहू रानी अगर आ गई तो किसी की ना मानेगी ना किसी की सुनेगी, तुरंत बोलेगी मैं फांसी पे लटकने जा रही हूं। करना है तो करो, वरना हमसे नहीं होगा। कुछ लोग मैंने देखे हैं कहते कि घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा ये सब नहीं ले सकते। बोले, मैंने बोला क्यों? बोले इसलिए नहीं लेंगे कि जब बेटे की शादी होगी ना तो शादी में मिल जाएगी। मरे ही जा रहे हो तुम, हमें जे बताओ, लला को ब्याह होवे को तो तुम गारंटी ले रहे हो कि लला की बहू तुम्हें आएगी फ्रिज को पानी दे दिए हैं? गारंटी है कि वो आके फ्रिज का पानी आपको दे देगी? नहीं ना। तो फिर काय को मरे जा रहे हो? जीते जी खुद कमा रहे हो तो खुद ही खर्च करो।
आदमी कहता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, फल आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा, मेरे अच्छे कर्म होंगे तो उनको भी मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। सोचो, एक पेड़ है आम का, उस पे आम लगे हैं, तो आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें देख सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते लेकिन तोड़ नहीं सकते, तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते लेकिन खा नहीं सकते, खाया मुख ने। मुख खा सकता लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिब्या ने। जिब्या स्वाद ले सकती लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने। पेट ने जैसे ही रखा वैसे ही बाग का माली आ गया, उसने डंडे मार दिए पीठ पे। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिब्या ने, रखा पेट ने, पीठ फालतू में पिट गई है। पीठ की कुछ गलती थी नहीं, लेकिन जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? बोलो, आंखों से वो देखा किसने था? बोलिए गोविंद भगवान की। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। आप कितना भी भाग लो, दौड़ लो, भगवान ने स्वयं समझाया कि मान जाओ। और यहां तक प्रभु ने ये कहा कि जो भी करना, जैसे भी करना। दुर्योधन से पूछा गया कि आपको सेना चाहिए या कृष्ण का साथ चाहिए? दुर्योधन बोला अकेला कन्हैया क्या करेगा, सेना चाहिए मुझे। तो अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चाहिए। भगवान ने कहा देख लो अर्जुन, मैं पूरे महाभारत में सिर्फ रथ हाँकूंगा, आपकी कोई सहायता नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान ने पूरे महाभारत में राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। लिखते हैं विद्वान कि विद्या पाए तो उन विद्वानों का क्या होगा, और करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा, करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। जज को अगर मोटी सी रकम दे दो तो कितनी भी सच्चे बयान देते रहना वो मान्य नहीं करेगी। दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा, ए रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। बेटियों की हत्या करी ऐसे दामादों का क्या होगा, माता पिता की सेवा करे न उन संतानों का क्या होगा।
भैया यहाँ पांडव इंद्रप्रस्थ में रहते। एक दिन दुर्योधन ने विचार किया कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं। तो जाकर के पहुंचा, इतना सुंदर सा महल है, जहां जल है वहां थल दिखाई दिया और जहां थल है वहां जल दिखाई दिया। दुर्योधन का पैर फिसला, मुंह के बल जमीन पे गिरा। द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, ताली बजा के हंसने लगी। अरे ओ दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। औरत अगर कड़वा बोल दे तो फिर गोली की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं हमेशा निवेदन करती हूं कि जहां 5-10 पुरुष आपस में बात कर रहे हो, वहां औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर घर में सास बहू, देवरानी जिठानी या देवर भाभी, ननद भाभी, इनमें झगड़ा हो जाए तो भाइयों भाइयों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। इनकी तो लड़ाई ऐसी है, ये सुबह लड़ेंगी, शाम को इकट्ठी भोजन करेंगी। अगर भाइयों भाइयों में जरा भी अनमन हो गई तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए आप दूर रहिए। द्रौपदी की बात दुर्योधन के चुभ गई। आया मामा शकुनी से बोला कि मामा, हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। मामा शकुनी जुए में बड़ा निपुण थे। बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। खेती तक चली जाएगी। आदमी को लगता है कि वो 70-75 का आता है। आदमी को लगता है कि वो 1 क्वार्टर 70-75 का आता है, लेकिन आप समझिए कि उसके लिए 7500 बीघा जमीन भी कम है। अगर 7500 बीघा जमीन भी आदमी बेच दे, वो भी कम है। शराब का मतलब है सा माने सड़ाती है, रा माने रुलाती है और बा माने बर्बाद करती है। जुए का खेल हुआ तो पांडवों को बिठा लिया गया। मना किया कि मैं जुआ नहीं खेलता। धर्मराज ने मना किया कि मैं जुआ नहीं खेलता। बोलेगा बाबा रे गए हो, अरे कुछ जा थोड़ी रहा है, अपने जैसे ये भांजे वैसे आप भांजे, आइए बैठिए। बिठा लिया। महाराज जब बिठाया गया, पास से फेंकने लगा है शकुनी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको दुख विधाता देही, बाकी मत पहले हरे। ऐसी बुद्धि बिगड़ी। सब कुछ पांडवा हारने लगे। और जब हार रहे हैं, विद्वानों ने लिखा है, जुआ हस्तिनापुर में खेल रहे कुंती के 5 बेटा।
वे तो द्रौपदी में ना हार गए कुंती के पांचों बेटा। महाराज दाव पे दाव खेल रहा है। अंत में मैया द्रौपदी को जब रखा तो पांडवा धर्मराज ने मना किया, कहा मेरी भी तो पुत्र वधू है, अरे आप भी मेरे भांजे हो, रख दो। आदमी की जब बात बिगड़ती है तो कुछ समझ नहीं आता। जब एक चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है। मैया द्रौपदी को पांडवा हाथ से गंवाए बैठे, इशारा दिया है जा दुशासन द्रौपदी को सम्मान के साथ में लेके आ, और अगर ऐसे ना आए तो केसों को पकड़ के खींच के लाना। जिस समय दुशासन मां से बात करने मतलब लेने के लिए गया, उस समय द्रौपदी रजस्वला में थी, यानी कि मासिक धर्म में। स्नान ध्यान करके बैठी, कहा चलिए भाभी आपको सभा में बुलाया गया। तो मैया द्रौपदी ने एक बात कही है कि जहां पिता गांधार मैया गांधारी द्रोणाचार्य पितामह भीष्म 100 कौरव 5 पांडव कर्ण जैसे वीर बैठे हो,